हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, अपनी लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियो के सर सारे 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 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे सर। करंट रेशियो के जो भी क्वेश्चन थे, क्विक रेशियो के जो भी क्वेश्चन थे, वो सब कुछ हमने फिनिश कर लिया था, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बाबू अपने सेकेंड ग्रुप ऑफ रेशियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है सॉल्वेंसी रेशियो। जैसा कि आपको पहले से पता होगा, सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो आते हैं सर। डेप्ट क्या बोलना है सर, डेप्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर बाबू तुम्हें किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है मुन्ना, तो कमेंट बॉक्स में क्यों जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप पूरा अकाउंटिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में हम बाबू डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस को। और ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन है आपकी डीकेओएल की बुक में, आईएससी की जो है, तो 2 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते बाबू अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुछ इंफॉर्मेशन दी है और इससे हमें क्या निकालना है बाबू, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अपना लिख लेंगे। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो हमें 2 चीज चाहिए सर, डेप्ट और इक्विटी। अब जैसे आपको पता ही होगा कि डेप्ट में सर 2 चीजें आती है हमारी, एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा आता है बाबू लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी में क्या आता है सर, शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर कैपिटल एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो बस यही 2 चीज चाहिए बाबू। चलो देखते हैं क्या किस में जाएगा। तो पहले अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया बाबू। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है सर, इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी का पार्ट होता है, रिजर्व भी हमारा इक्विटी का पार्ट होता है। और ये पीएल में लॉस दिया है तो ये माइनस होगा, पर पार्ट तो सर ये भी इक्विटी का ही होगा, क्योंकि इक्विटी में सर 2 चीजें आती, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व और तीसरा सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक होता है रिजर्व और एक होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है सर, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो तो एक एक करके बाबू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डेप्ट अपना निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीज और दी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अपनी बैलेंस शीट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सर, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ 2 लाख रुपीज का। ठीक है, चलो वो हमने लिख लिया। और इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये 60,000 एड अप कर दिया, तो 2,60,000 का मेरा डेप्ट आ गया। ठीक, दूसरा में चाहिए इक्विटी, तो इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड प्लस पीएल का बैलेंस, बट चूंकि लॉस था तो क्या कर देंगे, माइनस, और इसको प्लस माइनस करके 460 की मेरी आ गई इक्विटी। अब डेप्ट अपॉन इक्विटी करेंगे बाबू, तो 260 डिवाइडेड बाय 460, मेरा आंसर आ गया 0.57:1। चलिए सर पर्दा हटाइए सर, जल्दी से पर्दा हटाइए सर। ठीक है बाबू, लो पर्दा हटा देते हैं, आंसर मैच करा लेते हैं, 0.57:1। करेक्ट, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला वही सेम, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी वही सेम चीज करनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेप्ट में आएगा, और इक्विटी में सर क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है बाबू, शेयर कैपिटल सर, और सारे के सारे रिजर्व सर, और सरप्लस यानी कि पीएल में अगर कोई बैलेंस दिया है तो वो, इतनी चीजें। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। शेयर कैपिटल पार्ट होगा सर इक्विटी का, लिख देंगे। इसके बाद कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है सर, ये भी पार्ट होगा इक्विटी का। जनरल रिजर्व भी पार्ट होगा सर इक्विटी का। पीएल में बैलेंस दिया बाबू, वो भी मेरा इक्विटी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 8% डिवेंचर, 10% लोन। तो लोन हमारा किस में आता है, डेप्ट में आता है। तो डेप्ट जब हम निकालेंगे तो उसमें 8% डिवेंचर और 10% लोन। सर ये जो परसेंटेज दिया है इसका भी कुछ करना है क्या सर, बेटा इसका कुछ नहीं करना है। ये बताता है कि इस डिवेंचर पे 8% का इंटरेस्ट कंपनी पे करती है और इस लोन पे 10% कंपनी पे करती है। तो जब करेगी तो करेगी, इंटरेस्ट खर्चा होता है, अभी तो हम लोन की बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे। सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुमसे कहूं तो ये तुम समझ लो, जैसे तुम अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस और मिसेस तो अभी लगाते नहीं होगे, राइट, मिस्टर एंड मिस। तो ये इस लोन का मिस्टर या मिस है, जो बस लगाने के लिए है,
आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रिस्पेक्ट देने के लिए आपने लगा लिया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चलो, तो 8% डिवेंचर, 10% लोन, ये डेप्ट का पार्ट हो गया, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन बता रहा है, ये भी मेरा डेप्ट का पार्ट हो गया। ठीक, इसके बाद सर दो चीज और दिए, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट। बेटा पागल बना रहा है क्वेश्चन, बस पागल बना रहा है और कुछ नहीं। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का क्या रूल है यहाँ पे, कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड अप कर देंगे, तो ये मेरा इक्विटी आ गया 1120 और डेप्ट आ गया 952। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हमने पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया 0.85:1। वेरीफाई करा दीजिए सर, पर्दा हटा दीजिए सर। ठीक है बाबू, लो मैच कर लो, 0.85:1। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, सेम टू सेम, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर यहां पे भी वही चाहिए, डेप्ट और इक्विटी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ेगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है सर। देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर ये तो एसेट है, एसेट में जाता है। इनटेंजिबल भी एसेट है सर, करंट भी एसेट है, करंट लायबिलिटी तो सर इक्विटी से ना कोई कनेक्शन है ना डेप्ट से कोई कनेक्शन है, तो अभी तक में कुछ काम का तुम्हें मिला नहीं। दो चीज और दिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये क्या सर, इस क्वेश्चन में तो सीधे क्वेश्चन खुद ही बता रहा है एलटीबी और एलटीपी। अच्छी बात है बेटा, ये 16 और 150 ऐड करके डेप्ट तो कम से कम तुम पता ही कर सकते हो 1750। क्लियर, पर सर इक्विटी का क्या, क्योंकि ना तो शेयर कैपिटल है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई पीएल का बैलेंस है। और यही वो वक्त है बेटा तुम्हें जब याद आएगी तुम्हारी वही मिनी बैलेंस शीट। ठीक है, वही मतलब बैलेंस शीट की बात चल रही है नालायकों, यहाँ पे खो जाते हो तुम लोग। देखो बाबू, मिनी बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। एसेट में बाबू दो चीज आती है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और लायबिलिटी में तीन चीज आती है, इक्विटी सर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एक चीज अगर तुम्हें याद हो तो नॉन करंट लायबिलिटी का सर एक और नाम होता है डेप्ट, और नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को टोटल में हम बोलते हैं टोटल डेप्ट। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे। देखो क्या क्या दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसका पार्ट होता है, नॉन करंट एसेट का। ठीक है सर, इनटेंजिबल एसेट भी नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है। करंट एसेट भी दिया, देखो जो जो चीजें दी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो नॉन करंट एसेट मिल गया, करंट एसेट मिल गया। और बाबू जब तुमको ये दोनों चीज पता ही है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर हमें टोटल एसेट भी पता चल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है, राइट। तो टोटल एसेट तुम्हें पता चल गई, और जो टोटल एसेट होगा बाबू वही तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी होगा। हाँ सर, यानी कि ये पता है तुम्हें टोटल। क्लियर, चलो और क्या दिया था क्वेश्चन में, तो डेप्ट तुमने अभी खुद निकाला, यानी ये चीज भी तुमको पता है, और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन खुद बता है। तो अब ये बताओ, जब तुम्हें ये पता है कि इस साइड का नॉन करंट करंट पता है, तो इससे टोटल पता है, और यही टोटल सेम यहां आता है। अब अगर मुझे इस साइड का टोटल पता है, और मुझे पता है कि इस साइड पे तीन चीजें आती हैं, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो जब मुझे टोटल पता है और ये दोनों भी पता है, तो मैं टोटल में से इसको माइनस करूंगा तो इक्विटी पता नहीं चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा सर। ठीक है, बट इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका है कि जो क्वेश्चन में दिया है वही तुम लिखो। हम कर क्या रहे हैं, हम इन दोनों को टोटल कर रहे हैं, और ये अज्यूम कर रहे हैं इसका टोटल यही होगा, और फिर उसमें से इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, यानी इसके टोटल से इन दोनों का टोटल माइनस करना है। क्लियर हो रहा है, चलो तो वही लिखेंगे भी सर। ये क्या है, नॉन करंट एसेट में दो चीज, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस इनटेंजिबल एसेट, इन दोनों को हमने ऐड किया। अब मेरा क्या आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगा। इस टोटल एसेट में से मैं क्या माइनस करूंगा सर, ये दोनों, तो माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से हम, अच्छा ये मैंने नहीं लिखा, सॉरी 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 सॉरी, क्या करते रहते हैं सर आप। चलो बाबू, इन दोनों को मैंने प्लस किया, और इसमें ये करंट एसेट भी मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा टोटल, और इस टोटल में से मुझे ये दोनों माइनस करना है, तो माइनस कर दो, माइनस डेप्ट और माइनस करंट लायबिलिटी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, वैल्यूज लिख देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2450, इंटेंजिबल 3 लाख, करंट एसेट 334, और इसमें से दो चीज माइनस हो रही सर, करंट लायबिलिटी और डेप्ट। डेप्ट हमने अभी अभी निकाला 1750, और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया 84,000, और इतना कैलकुलेशन करने के बाद 1250 आ गया, जो हम यहाँ पे लिख देंगे, और मेरा आंसर आ जाएगा 1.4:1। क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा, और जो मुद्दे की चीज है यानी कि इक्विटी या डेप्ट, बस वही गायब कर देगा। तो कुछ मत करना, रफ पेज पे जाना, मिनी बैलेंस शीट बनाना,
जो जो चीजें दी हैं उस पर टिक लगा देना और फिर दिमाग लगा के सोचना कि अगर इतनी चीजें दी हैं तो कैसे हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को बैलेंसिंग फिगर पता कर सकते हैं, राइट। गुड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बाबू? कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर्मूला लिखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर दो चीजें चाहिए, डेप्ट चाहिए बाबू और इक्विटी चाहिए। क्लियर हो रहा है? चलो तो देखो क्या क्या दिया है। टोटल एसेट दिया है और टोटल डेप्ट दिया है और करंट लायबिलिटी दी है। पहली चीज तुम्हें पता है कि टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम डेप्ट बोलते हैं। तो अगर मुझे टोटल डेप्ट पता है यानी कि डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी पता है और मुझे करंट लायबिलिटी भी पता है, तो अगर मैं टोटल डेप्ट में से इस करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो बस यही डेप्ट ही तो बच रहा है, राइट। तो वही चीज करनी है डेप्ट निकालने के लिए, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 1,50,000 माइनस 30,000 करेंगे तो 120 का आ जाएगा डेप्ट। क्लियर। चलो अब क्या जानना है सर? इक्विटी जानना है। तो इक्विटी कैसे पता कर सकते हैं? देखो टोटल एसेट दिया है यानी नॉन करंट करंट एसेट का टोटल दिया, तो टोटल एसेट ही मेरी टोटल लायबिलिटी होती है। और अगर इस टोटल लायबिलिटी में से मैं इन दोनों को यानी टोटल डेप्ट को माइनस कर दूं तो ये जो बचा है वो पता चल जाएगा, राइट। गुड। तो मेरा फॉर्मूला में मैं टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि टोटल लायबिलिटी बोला नहीं ना क्वेश्चन, बोला तो टोटल एसेट है। भले ही दोनों चीजें सेम होती हैं पर क्वेश्चन में तुम वर्डिंग वो यूज करोगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट जो कि बराबर होता है टोटल लायबिलिटी के, और इसमें से हमें ये दोनों माइनस करना है यानी कि टोटल डेप्ट माइनस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट माइनस कर रहे हैं। टोटल एसेट बाबू 230 है और टोटल डेप्ट 150 है, और 230 में से 150 हम माइनस करेंगे तो 80,000 मेरा आ गया, और 120 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो 1.5:1 आ गया। ठीक है। चलो आंसर मैच करा लेते हैं, पर्दा हटा लेते हैं, कोई बात नहीं सर। ठीक है 1.5:1। गुड। चलो आई होप आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं सर एक अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि सच में अलग नहीं है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशियोज में, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या था बाबू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं क्योंकि तुम तो नालायक हो गजनी, भूल जाते हो सब, इसीलिए एक क्वेश्चन यहां पे मैंने फिर से ले लिया है। ठीक, देखो होता क्या है, एक पर्टिकुलर रेशियो दिया रहता है और फिर कुछ ट्रांजैक्शन दिए रहते हैं और फिर आपसे पूछता है बताओ अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ तो इसकी वजह से मेरा ये जो पर्टिकुलर रेशियो दिया ये इंक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा, या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो भी रेशियो दिया है जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया है तो हम फॉर्मूला अपना लिखेंगे डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट मेरा बनेगा न्यूमरेटर और इक्विटी मेरा बनेगा डिनोमिनेटर। सिंपल सी चीज होती है बाबू, अगर न्यूमरेटर इन देखो अगर न्यूमरेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस हो रहा है तो मेरा रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मेरा न्यूमरेटर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से डिक्रीज हो रहा है तो मेरा रेशियो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। बट अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मेरा रेशियो क्या होगा बाबू, डिक्रीज। और अगर मेरा डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज। नहीं समझ में आ रहा है, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम ये वाली लॉजिक समझ लो जो फाइनल कंक्लूजन है कि न्यूमरेटर में और उसके इंक्रीज डिक्रीज में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से न्यूमरेटर का अमाउंट इंक्रीज तो रेशियो इंक्रीज, न्यूमरेटर का अमाउंट डिक्रीज तो रेशियो डिक्रीज। यानी न्यूमरेटर में पॉजिटिव रिलेशन होता है और डिनोमिनेटर में निगेटिव रिलेशन होता है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर मेरा डिनोमिनेटर का अमाउंट होगा डिक्रीज तो रेशियो इंक्रीज, निगेटिव रिलेशन है। और किसी भी रीजन की वजह से अगर मेरा डिनोमिनेटर का अमाउंट होगा इंक्रीज तो रेशियो होगा डिक्रीज। क्लियर। और अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आया जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज इसी प्रपोर्शन में हो रहा है, मतलब सर दोनों ही इंक्रीज हो, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, और वो इंक्रीज या डिक्रीज हो 1:2 के रेशियो में, तब मेरे रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। चलो बड़ा सिंपल सा है, बस ये वाला पॉइंट याद रखना कि न्यूमरेटर में पॉजिटिव रिलेशन होता है और डिनोमिनेटर में निगेटिव रिलेशन। ठीक है चलिए
तो मेरा रेशियो दिया बाबू डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2, मैंने लिख लिया। फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का मतलब होता है बाबू शेयर होल्डर फंड यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कहने का मतलब क्या है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर दोनों इंक्रीज या डिक्रीज होंगे 1:2 में तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर वाला इंक्रीज हुआ सर तो रेशियो इंक्रीज होगा, ऊपर वाला डिक्रीज हुआ तो रेशियो डिक्रीज होगा, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा सर, निगेटिव रिलेशन। और अगर शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है? चलो, और ज्यादा सर इसको दही मत बनाइए सर, ज्यादा मथेंगे तो खराब हो जाएगी दही। चलिए सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बाबू अगर मैंने शेयर इशू किया तो मेरी इक्विटी बढ़ी यानी नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही, और नीचे वाली वैल्यू में निगेटिव रिलेशन होता है, यानी अगर इक्विटी बढ़ा सर तो मेरा रेशियो घटेगा। क्लियर? यानी इसका आंसर होगा डिक्रीज। सर पर्दा हटाइए, आंसर मैच कराइए। लो बेटा, डिक्रीज हुआ है। क्लियर? फालतू में शक करते हो यार तुम लोग, फालतू में एकदम शक करते हो। ट्रस्ट। हाँ सर क्या करें सर, बुरी आदत है सर। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो काम ही है पर्दा हटाना और आंसर दिखाना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल यानी डेटर से पैसा मिला। अब देखो बाबू, जब डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर मेरे डिक्रीज हो जाएंगे और कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो चाहे डेटर डिक्रीज हो या कैश इंक्रीज हो, ये दोनों ही आपके करेंट एसेट होते हैं, यानी ना तो डेप्ट अफेक्ट हो रहा है ना ही इक्विटी अफेक्ट हो रही है। तो सर जब डेप्ट इक्विटी में से किसी में भी चेंज नहीं आया तो मेरे रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा। देख लो, नो चेंज। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। मैंने कुछ सामान बेचा है कैश में, तो जब सामान बेचोगे तो इन्वेंट्री यानी करंट एसेट डिक्रीज और कैश इंक्रीज। इन्वेंट्री भी करंट एसेट होता है बाबू, कैश भी करंट एसेट होता है, सिर्फ करंट एसेट ही डिक्रीज हो रही है और करंट एसेट ही इंक्रीज हो रही है, यानी डेप्ट इक्विटी पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो यानी इस क्वेश्चन में भी मेरे रेशियो में क्या होगा? नो चेंज। चलो अगला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हमने अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग को पे कर दिया। बेटा जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग को पे करोगे तो तुम्हारा डेप्ट डिक्रीज हो जाएगा और कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश से तो मतलब है नहीं सर, क्योंकि कैश करंट एसेट होती है, पर चूंकि हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग को पे कर दिया तो अब मेरा डेप्ट घट गया। और अगर ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर डिक्रीज होता है तो रेशियो भी क्या होता है? डिक्रीज होता है सर, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, यानी कि मेरा आंसर होगा सर डिक्रीज। थर्ड वाला कवर हो गया था क्या? फोर्थ सर, डिक्रीज। क्लियर? चलो बढ़ते हैं बाबू लास्ट पॉइंट की तरफ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार सामान खरीदा है, जब उधार स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ा यानी करंट एसेट बढ़ी, और क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी ही बढ़ी सर। तो जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी डेप्ट इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, यानी मेरा रेशियो अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि नो चेंज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिक्विडिटी में देखा था। आई होप अगर आप गजनी आप भूल चुके तो आपको इससे चीजें क्लियर हो रही होंगी, और ये एक अच्छी बात समझ में आई होगी कि सर कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ऊपर वाली वैल्यू में पॉजिटिव रिलेशन और नीचे वाली वैल्यू में निगेटिव रिलेशन। और आपकी सॉल्वेंसी, सर ये वाला पर्दा उसी पे आ रहे हैं बाबू, आपके सॉल्वेंसी रेशियो में दो और सवाल हैं सर जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 30 से। कौन से सर? 31 और 32। तो ये क्वेश्चन बाबू खुद से ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी डोंट हेजिटेट, कमेंट कर सकते हो मुझे, जैसे ही टाइम मिलेगा आई ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक, तो 31 32 खुद से आप ट्राई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। सर वापस से आ गया डेप्ट, पर ये तो चेंज, डेप्ट इक्विटी रेशियो का काम तमाम। और अब हम बढ़ रहे हैं सर सॉल्वेंसी के दूसरे रेशियो यानी डेप्ट टू टोटल एसेट। और फॉर्मूला तो जानते हो इसमें बड़ा सिंपल सा होता है, पहला वर्ड डिवाइडेड बाय दूसरा वर्ड, यानी डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। डेप्ट तुमको पता ही है सर, दो चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और टोटल एसेट तो जान ही रहे हो, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा सर? लोन बेटा, लोन, डिवेंचर्स,
बैंक लोन, ये सब किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। चलो देखो, टोटल एसेट क्वेश्चन खुद ही बता रहा है 35 लाख, तो लिख देते हैं 35 लाख। हमें क्या चाहिए सर, डेप्ट, और डेप्ट का मतलब तुमको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पर सर यहाँ तो टोटल डेप्ट दिया है, और हमने अभी मिनी बैलेंस शीट में समझा था कि इक्विटी आता है सर यहाँ पे, डेप्ट आता है और करंट लायबिलिटी आती है, और डेप्ट और करंट लायबिलिटी को हम बोलते हैं टोटल डेप्ट। यानी अगर मैं अपने टोटल डेप्ट में से इस करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, डेप्ट। अब इस क्वेश्चन में तुम देखो तो टोटल डेप्ट दिया है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया लोन भी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी करंट लायबिलिटी है। तो अपने टोटल डेप्ट में से अगर मैं इन चारों को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, डेप्ट बच जाएगा। बस वही करना है बाबू, टोटल डेप्ट माइनस क्रेडिटर एंड बीपी एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बस वही करना है। तो 32 में से इन चारों को हमने माइनस किया और मेरा आंसर आ गया 28 लाख, जिसको हम डेप्ट की जगह पे लिख देंगे, और 28 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, मेरा आंसर आ जाएगा 0.8:1। मैच कर लेते हैं बाबू, यहाँ पे देख लो, ये 8 मत समझना नालायकों, ये 0.8 है। यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं तुम लोग को, देखो यहाँ पॉइंट लगा है, अभी भी नहीं दिख रहा होगा तो ये पर्दा ही हटा देते हैं हम। लो अब तो क्लियर हो रहा है, 0.8:1। चलो बढ़ते बाबू अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है बाबू, सेम टू सेम डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो बता दीजिए बाबू। डेप्ट टू टोटल एसेट फॉर्मूला सेम, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। अब यहाँ पे वही चीज चाहिए। अब देखो ये एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस, सर दोनों को जोड़ दीजिए, सर जोड़ दीजिए, सर तुरंत जोड़ दीजिए, नालायक कहीं के। शेयर होल्डर फंड में अपने आप आता है कि नहीं आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और जब शेयर होल्डर फंड में बेटा रिजर्व एंड सरप्लस खुद से ऐड अप है ही, तो आप इसको ऐड क्यों करने जाओगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। आपने आंखें खोल दी सर, हाँ बेटा मेरा काम ही है आंखें खोलना। तो रिजर्व एंड सरप्लस को कर देंगे इग्नोर। सर आप तो हाईलाइट कर रहे हैं सर, लो बेटा काट दिए, लो 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 लो। ठीक, तो यानी सर सिर्फ और सिर्फ ये जो शेयर होल्डर फंड है यही इक्विटी होता है, रिजर्व एंड सरप्लस को इसमें ऐड नहीं करना होता। क्लियर, तो देखो इक्विटी पता है तुमको इस क्वेश्चन में, क्लियर। रिजर्व एंड सरप्लस हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर आता है। जब मेन वैल्यू खुद ही पता है तो इसका क्या करेंगे सर, अचार डालेंगे, छोड़ दो। इक्विटी पता है, टोटल डेप्ट पता है, यानी ये दोनों पता है। अब ये बताओ, जब तुमको पता है कि सर इक्विटी पता चल गया और नॉन करंट करंट इस टोटल में पता चल गया, यानी मुझे टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी पता चल गया, और जो टोटल ऑफ इक्विटी लायबिलिटी होता है वही तो टोटल एसेट होता है। हाँ सर, तो टोटल एसेट इस क्वेश्चन में पता करने का बेस्ट तरीका है कि तुम इक्विटी और टोटल डेप्ट को ऐड अप कर दो, जिसमें ये दोनों चीजें हैं, तुम्हें टोटल लायबिलिटी पता चलेगी, और वही टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट होगी। ठीक है, चलो तो टोटल एसेट में हम क्या करेंगे, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड और प्लस टोटल डेप्ट, इन दोनों को ऐड किए तो मेरी टोटल एसेट आ गई 56 लाख, उसको हमने यहां पे लिख दिया। क्लियर, अब चाहिए डेप्ट। डेप्ट पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, टोटल डेप्ट दिया है और इसमें ये ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही करंट लायबिलिटी होती। तो अगर मैं अपने टोटल डेप्ट में से इन दोनों करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं, इस टोटल डेप्ट में से इन दोनों करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेप्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, डेप्ट इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस ट्रेड पेबल एंड बैंक ओडी जो कि मेरी करंट लायबिलिटी है। तो 24 माइनस 560 प्लस 40, तो मेरा आंसर आ गया डेप्ट का 18 लाख, और ये 18 लाख बाबू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 18 डिवाइडेड बाय 56, मेरा आंसर आएगा 0.32:1। मैच कर लो, 0.32:1। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी जूम करके तुमको सबूत देने की जरूरत है, तो लो बेटा मैच करा लो। ये देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये पॉइंट, क्लियर हो रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर कितने सवाल, बस बेटा बस 2 सवाल और फिर आज की वीडियो को खत्म करेंगे। कह रहा हूं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो। डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। देखो 8% डिवेंचर डेप्ट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, लोन है। लोन फ्रॉम बैंक भी डेप्ट में जाएगा, हाँ सर ये भी लोन ही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। पर शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं जाएगा क्योंकि ये करंट लायबिलिटी होती है। तो अगर हम सिर्फ 8% डिवेंचर और लोन फ्रॉम बैंक को ऐड कर दें तो मुझे डेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करते हैं सर। तो डेप्ट इक्वल्स टू 8% डिवेंचर प्लस लोन फ्रॉम बैंक, तो 30 + 10 यानी कि 40 लाख मेरा आ गया डेप्ट, जो हमने यहां लिख दिया।
और क्या चाहिए बाबू, टोटल एसेट। देखो और क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, बैलेंस इन पीएल दिया है। सर इन तीनों को ऐड कर दीजिए सर, इक्विटी पता चल जाएगा। फिर वही नालायकियत बेटा, इस रिजर्व में ये जो सरप्लस वर्ड है ये पीएल के लिए ही तो यूज होता है। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस में ये पीएल पहले से ही प्लस है तो तुम अलग से क्यों ऐड कर रहे हो? यानी ये पीएल बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस में ये पहले से ऐड हुआ होगा। ठीक, तो हम इस पीएल को करेंगे इग्नोर, और ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों को लेके बनता है सर, क्या बनता है, इक्विटी बनता है बाबू। अब सुनो, अगर तुम्हें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दिया है यानी तुम्हें इक्विटी दिया है, हाईलाइट कर दिया मैंने, तुम्हें 8% डिवेंचर लोन फ्रॉम बैंक दिए यानी तुम्हें डेप्ट भी दिया है, तो तुम्हें ये दोनों पता चल गया, तुम्हें डेप्ट पता चल गया। और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो करंट लायबिलिटी ही होती है, तो फिर तुम्हें इन दोनों के साथ जो है करंट लायबिलिटी भी पता चल गई। और बेटा जब लायबिलिटी साइड का सब कुछ पता है तो टोटल लायबिलिटी ही तो टोटल एसेट बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। तो वही चीज करना है हमें, इन सबको ऐड करना है, वही मेरी टोटल एसेट हो जाएगी। तो देखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डेप्ट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि करंट लायबिलिटी, इन सबको ऐड कर रहे हैं बाबू, मेरा टोटल एसेट आ गया 73,60,000, जिसको यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइड करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 0.54:1। पर्दा हटाते हैं, आंसर मिलाते हैं, 0.54:1। क्लियर हो रहा है? चलो आखिरी सवाल सर आज की वीडियो का, बिल्कुल बिल्कुल खुश हो जाओ बच्चों, आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, टोटल डेप्ट दिया हुआ है। सर टोटल डेप्ट में क्या नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी ऐड होता है? बिल्कुल ऐड होता है बेटा। और टोटल डेप्ट से डेप्ट कैसे निकलता है सर? बार बार वही सवाल याद कराना पड़ता है बेटा, क्योंकि तुम गजनी हो। देखो, टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो क्या बचेगा बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेप्ट बचेगा। ठीक है, और क्या दिया है देखो, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। ठीक है, अब एक बार देखो, जब भी कंफ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईलाइट करते चलो। देखो, टोटल डेप्ट दिया तो मैंने क्या किया, डेप्ट एंड करंट लायबिलिटी इन दोनों पे सर्किल किया और दोनों पे हाईलाइट कर दिया, मतलब ये दोनों मुझे पता है। फिर बाबू शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इक्विटी के अंदर आता है, तुम्हें इक्विटी भी पता है। तो इसका मतलब सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस टोटल डेप्ट अगर हम करते हैं तो हमें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड पता चलेगा, जो कि टोटल ऑफ एसेट के बराबर होगा। ठीक है, तो वही करना है। शेयर कैपिटल में जो कि 15 लाख है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख और टोटल डेप्ट 40 लाख हमने ऐड किया, और इन तीनों को मिला के मेरा टोटल लायबिलिटी जो कि टोटल एसेट के बराबर होगा 63 लाख आ गया। इसको हम यहां लिख देंगे। अब तुम्हें एक चीज और चाहिए, वो क्या है, डेप्ट। और डेप्ट तो अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो मेरा आ जाएगा डेप्ट, क्योंकि सर टोटल डेप्ट में डेप्ट और करंट लायबिलिटी होती है, तो करंट लायबिलिटी को निकाल देंगे आप तो डेप्ट ही बचेगा। बिल्कुल, तो टोटल डेप्ट है बाबू 40 लाख और इसमें से करंट लायबिलिटी कितना दिया है, 5 लाख, तो 40 में से 5 जाएगा, 35 लाख का डेप्ट बचेगा जो यहाँ लिख देंगे, और 35 डिवाइडेड बाई 63 लाख 0.56:1 आएगा। देखो आंसर मैच कराओ, 0.56:1। सर इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया था बेटा, वही तुम जान रहे हो ना, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने तुम्हारे साथ क्या हादसा किया था। कंफ्यूजन सर, कंफ्यूजन, बस क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, बस कंफ्यूज करता है। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस को मारो गोली, बनाओ मिनी, ले लो मिनी बैलेंस शीट का साथ और लगा लो आंसर को हाथों हाथ। क्या शायरी सर, एकदम बकवास शायरी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे 37 से, और अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हमारा सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा फिनिश। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।